सेनेट की 52 नशिस्तों को पुर करने के लिए सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इन नशिस्तों में सिंध और पंजाब की अक़लियतों की एक एक नशिस्त समेत 12 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तें, जबकि अगर बलूचिस्तान असेंबली की बात की जाए तो 11 नशिस्तें, फाटा की 4 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें शामिल हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात में आपको वोट कब डालना है तो परेशान मत हो, क्योंकि सेनेट की नशिस्तों का हल्का इंतखाब कौमी और सूबाई असेंबलियां होती हैं, यानी यहाँ उम्मीदवारों का चुनाव एमपीएज और एमएनएज अपनी पार्टी पॉलिसीज के मुताबिक करते हैं। अब अगर बात की जाए पंजाब की तो सेनेट में सूबे की 12 खाली नशिस्तों के लिए पंजाब असेंबली के 371 अरकान वोट देंगे, जिसमें 7 जनरल नशिस्तों के लिए हर उम्मीदवार को 53 वोट चाहिए होंगे। खवातीन, उलमा और टेक्नोक्रेट के 2 नशिस्तों के लिए हर नशिस्त को जीतने के लिए कम से कम भी 185 वोट दरकार होंगे, जबकि अक़लियती नशिस्त के लिए ऐवान की सादा अक्सरियत चाहिए होगी। अब जिस पार्टी की कुव्वत ज्यादा होगी उतनी ही नशिस्तें उसके पास जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सिंध की, तो 12 सेनेटर्स का इंतखाब सिंध असेंबली की 168 अरकान करेंगे। यहाँ पर सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों के लिए हर उम्मीदवार को कम से कम भी 24 वोट चाहिए होंगे। खवातीन, उलमा और टेक्नोक्रेट की हर नशिस्त को जीतने के लिए कम से कम भी 84 वोट दरकार होंगे, जबकि अक़लियती नशिस्त हासिल करने के लिए ऐवान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 11 सेनेटर्स का इंतखाब केपी असेंबली के अरकान करेंगे। 124 के ऐवान से सूबे की 7 जनरल नशिस्तों के लिए हर उम्मीदवार को 18 वोट चाहिए होंगे, जबकि खवातीन, उलमा और टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों में से हर एक नशिस्त को जीतने के लिए कम से कम भी 62 वोट चाहिए होंगे। अब अगर बात की जाए सूबा बलूचिस्तान की तो 11 नशिस्तों के लिए सेनेटर सूबाई असेंबली के 65 अरकान की तरफ देखेंगे। यहाँ 7 नशिस्तों में से हर नशिस्त के लिए उम्मीदवार को कम से कम भी 9 वोट चाहिए होंगे, जबकि खवातीन, उलमा और टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 33 अरकान के वोट दरकार होंगे। अब बात कर लेते हैं विफाकी दारुल हुकूमत की 2 नशिस्तों का, यानी जनरल और टेक्नोक्रेट को पुर करने के लिए कौमी असेंबली के 342 अरकान वोट करेंगे। जो उम्मीदवार ऐवान के आधे अरकान की हिमायत हासिल कर लेंगे वो सेनेट में जगह पक्की कर लेंगे। इस वक्त ऐवान में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, इसलिए इम्कान है कि जनरल और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। इसी तरह आगे बढ़े और बात करेंगे अब फाटा की, जिसकी 4 जनरल नशिस्तों को पुर करने की जिम्मेदारी फाटा की कौमी असेंबली में मौजूद अरकान करेंगे। एक हल्के में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर इंतखाब नहीं कराया गया। यूं ऐवान में फाटा के 11 अरकान नए सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे। फाटा की सिर्फ 3 अरकान की हिमायत उम्मीदवार को 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब करवा देगी।